मैं जो भी काम करती हूँ ना मैं इसलिए करती हूँ कि आप थोड़ा हुश हो जाए और कह दे खलास वहाँ लैपटॉप ले ली, क्योंकि हम अपनी दोस्त के साथ खेल। आपको पता है कैसे बनाती हैं उसका आटा? नहीं लग रहा सही आटा बना रही है। अच्छा छोटे पिज्जा बना ले, फिर जो पिज्जा की चीजें वहाँ मेरा प्लान ही नहीं था पिज्जे का, तो फिर मैंने होलसेल इस हिसाब से चीज़ें भी नहीं रखी। बस बस हाँ जी गर्म है, उधर आप ना आ जाओ। हाँ जी गर्म है। हाँ किस तरह का है? बहुत टेस्टी बना। अफ्तारी की तैयारी ज़ोरों शोरों से हो रही है। मैं बना रही हूँ अरेबिक फ़तायर, जो कि 2 in 1 रेसिपी है। वैसे इस डो से आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, तो इसलिए अच्छे तरीके से देख लें। सलाम दुआ मैं अभी आपसे करती हूँ, डोंट वरी मैं भूली नहीं हूँ। तो ये देखें मैंने ना 1.5 कप मैदा लिया है, इसको छान लिया है। साथ में मैं 2 चम्मच इसमें चीनी के ऐड कर रही हूँ, खाना खाने वाला जो चम्मच होता है वो वाला, और छोटा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का ऐड कर रही हूँ। और ये चम्मच का बस हिसाब रखना है। और ये रेसिपी ऐसी है, आप थोड़ा सा 19-20 का आपसे फ़र्क भी हो जाएगा ना, तो फिर भी परफेक्ट बन जाती है। फ़तायर इसको कहते हैं, अरेबिक फ़तायर। और इसमें 1.5 चम्मच छोटा मैंने इंस्टेंट ईस्ट का ऐड किया है। और साथ में ये ड्राई मिल्क पाउडर है, ये भी मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, खाना खाने वाले। ये आप 3 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। 1 पिंच इसमें नमक ऐड किया है। साथ में बटर ऐड कर रही हूँ। बटर आप अपनी पॉकेट के हिसाब से इससे डबल भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ, लेकिन ज़रूर ऐड करना है क्योंकि इससे सॉफ्टनेस आती है फ़तायर में। तो बस इसको नीम गर्म पानी से अच्छी तरह इस डो को हमने गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। मुझे क्योंकि थोड़ी सी जल्दी है, अब अफ्तारी से पहले ये हमने ये काम कंप्लीट करना है, तो मैंने नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी ले लिया है कि क्योंकि ये राइस फिर जल्दी हो जाएगा। साथ में मैंने 3 चम्मच खाना खाने वाले कुकिंग ऑयल के ऐड कर लिए हैं। वैसे ये डालडा घी है, इसकी जगह पे जैतून का तेल भी ऐड हो सकता है, बटर या देसी घी कुछ भी जो अवेलेबल हो वो आप ऐड कर लें। तो बस मैं इसको अच्छी तरह गूंद लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाएँ, उन्हें फ़तह नसीब करें, आमीन। तो ये देखें जी, व्लॉग तो बहुत देर का स्टार्ट हो गया हुआ है, लेकिन सलाम दुआ भी हो रही है। स्टार्ट में इसलिए नहीं थी हुई क्योंकि शुरू में ही इंग्रेडिएंट बताने थे, वो ज़रूरी थे, तो इसलिए मैंने कहा मैं सलाम दुआ आगे जाके ले लूँगी। अच्छा, डो जो है उसको मैंने गूंद लिया है और इधर मैंने बटर पेपर बना लिया है। सिंपल पेपर को मैं आयलिंग कर रही हूँ, और जिस बर्तन में मैंने फ़तायर बनाने हैं उसको भी मैं सारी साइडों पर अच्छी तरह आयल लगा के तो सेट करके रख लूँगी। उसके बाद अगली तैयारी स्टार्ट करते हैं। फ़तायर के अंदर फिलिंग करनी है मैंने इस खीरी की। खीरी है तो स्प्रेड चीज़, लेकिन ये क्यूब्स की शक्ल में होता है, थोड़ा थिक और क्रीमी होता है, इसकी फीलिंग अच्छी हो जाती है। तो ये देखें, आटा मैंने ओवन में रखा हुआ था, कवर करके ओवन को चलाया नहीं था, बस इसलिए अंदर रखा हुआ था कि बाहर की हवा ना इसको लगे, तो ये अच्छे से राइज़ हो जाए। तो जब ये डबल हो जाता है तो आटा हमारा राइज़ हो चुका होता है, हम इसकी निशानी हमें पता चल जाता है। तो वैसे तो ये सबको पता ही है। अच्छा, अब इसके ना इक्वल हमने पेड़े काट लेने हैं अपने, जिस डिफरेंट शेप्स डिफरेंट शक्ल के फ़तायर होते हैं। मैं फ़िलहाल गोल ही बना रही हूँ, तो चाहे तो आप छोटे छोटे पेड़े कर लें हाथ से, लेकिन इस तरह जो है एक जितने होंगे क्योंकि एक ही साइज़ के करने हैं, तो बस इस तरह हम काट लेंगे एक ही साइज़ के। इसको पहले इक्वल कर लें, ये ना हो कहीं से पतला कहीं से मोटा हो। आपको पता है कैसे बनाती हैं उसका आटा? किसका? जो ये बनानी है नहीं लग रहा सही आटा बना रही है। अच्छा सिम सिम फी सिम सिम ना, तकदा दूसरा जो ब्लैक ब्लैक होता है वो भी डाल लेते हैं ऊपर।
तो वही मैं कह रही थी। दे मैंने गोल गोल करनी है मामा, आप वीडियो बनाएं। ये सारे एक जैसे ही होने चाहिए, बस गोल गोल हो तो गए हैं। अच्छा आप मामा वीडियो बनाए, मैं गोल गोल करती हूँ मामा। बंद कर कैमरा। मामा मेरे लैपटॉप में गेम है। मैं जो भी काम करती हूँ ना मामा इसलिए करती हूँ कि आप थोड़ा खुश हो जाए और कह दे खलास वहाँ लैपटॉप ले ली, क्योंकि हम अपनी दोस्त के साथ खेल। तो क्या इतनी छोटी लड़की किस चीज़ के लिए काम करेगी? ओ माय गॉड, मेरे बच्चों को यकीन ही नहीं आता। मैं कोई भी अरेबिक रेसिपी जब ट्राई करती हूँ, हालांकि ये मैं पहले भी बनाती रहती हूँ, लेकिन इनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मामा आप सही नहीं कर रही हैं, ऐसे तो नहीं बनता होगा, ऐसे तो नहीं बनता होगा। कोई कह रहा था सही नहीं बनेगा, कोई कह रहा था देखते हैं क्या बनता है। इस तरह की बातें कर रहे थे, इतने बदतमीज़ हैं। तो मैं इनको कह भी रही थी कि मैं पहले भी बनाती हूँ लेकिन मैं साल्टी बनाती होती थी। तो कहते हैं नहीं ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। माज ने मुझे ये रेसिपी जो है सेंड की है और उसने कहा है कि मामा ये वाले मुझे बना के दें, और उसकी फरमाइश पे ही बन रहे हैं। अच्छा ये देखें कीरी के ना क्यूब के मैंने पीस काट लिए हैं, क्योंकि ये थोड़ी मोटी ज़्यादा होता है, पेड़ा छोटा है, तो उस हिसाब से हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। तो इस तरह इसका मुँह जो है ना पेड़े का फिर अच्छी तरह बंद करना है। रोटी के पेड़े की तरह इसको फिर राउंड राउंड नहीं करना, ये ना हो कि कीरी जो है ना वो खीरी बाहर ही निकल आए, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए पेड़ा, खीरी सेंटर में ही होनी चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर फिल करके दिखा रही हूँ, और माहा का दिल कर रहा था वो करे, और माहा की डिमांड सुनी है ना वो नाराज़ हो के, इसके बाद वो नाराज़ हो के चली गई थी इधर से, क्योंकि वो मेरे से लैपटॉप मांग रही थी, कह रही थी मैंने गेम्स खेलनी है। तो मैं कह रही थी गेम्स नहीं खेलनी, आप उतनी देर कुरान पढ़ो जाके। तो बस ज़िद कर रही थी, और ऐसे करते करते ही नाराज़ हो के चली गई कैमरा छोड़ के। तो मुझे तो टेंशन लग गई, मैंने कहा अब मेरा कैमरा कौन पकड़ेगा। फिर मैंने थोड़ी सी मिन्नतें की उसकी माज की, अब वो चली गई है। तो फिर मैंने कहा चलो माज आप आ जाओ, आप पकड़ लो। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद, वो ज़्यादा टाइम नहीं वो रुकता, थोड़ी देर रुकता है फिर भाग जाता है, मुझे आवाज़ें देनी पड़ रही थी। अच्छा एक तो मैंने फिलिंग करके रख ली है, जो गोल वाले मैंने बनाए हैं। अब ये भी मैंने पहले सोचा था मैंने सारे यही बनाने हैं, पूरी ट्रे भर के, ये जो गोल राउंड बर्तन है ना ये सारा मैंने ऐसे करना था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मे भी ये ना खाएं शौक से, तो मैं हाफ़ हाफ़ कर लेती हूँ। हाफ़ मैं साल्टी बना लेती हूँ फ़तायर, और हाफ़ मैं मीठे वाले बना लेती हूँ। वो एज ए डेज़र्ट स्वीट यूज़ करते हैं इधर सऊदी अरेबिया में, बड़े शौक से खाया जाता है। अब आप लोग कहेंगे जी ये सऊदी तो नहीं, ऐसे नहीं खाते हैं, क्योंकि मुझे कल एक कमेंट आया जब मैंने कहा था ना कि ये मैं सहरी अरेबिक सहरी शेयर किया आप लोगों के साथ। तो मुझे एक कमेंट आया जी नहीं जी ये अरेबिक सहरी तो नहीं है, अरबी ऐसे तो नहीं खाते हैं। और वो मुझे कोई बता रहे थे शकशोका और खुब्ज़ खाते हैं। तो ठीक है वो भी वो खाते हैं, लेकिन जो मैंने शेयर किया था ना वो भी सऊदी खाते हैं। अब इन्होंने लोगों को खाते हुए देखा है, बाहर होटल्स वगैरह में भी खाते देखा होगा, लेकिन जो घरों में लोग सहरी करते हैं, नाश्ता करते हैं ना, उसमें ये सिंपल जो तहनिया होता है वो साथ जुबना, साथ में जैतून, ये वाली चीज़ें खाई जाती हैं और बहुत शौक से खाते हैं। एक ही चीज़ नहीं खाते हैं सऊदी सहरी में या नाश्ते में, एक ही चीज़ नहीं होती, जैसे हम लोग सिर्फ एक चीज़ नहीं खाते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी तो इधर अरबी जो है इसमें सहरी के टाइम पे चावल बड़े शौक से खाते हैं। रोटी तो वो इतनी खाते ही नहीं है, वो चावल रोमांसिया खाते हैं, या वो खप्सा खाते हैं, या वो मजबूत चावल होते हैं वो वाले खाते हैं, कोई भी चावल, लेकिन वो शौक से तो वो खाते हैं मेजॉरिटी। तो खैर ये इसलिए मैंने बात की है कि अब आप मुझे मेरे पे एतराज़ ना करें जी ये फ़तायर नहीं है तो वो फ़तायर नहीं है, क्योंकि फ़तायर की एक किस्म नहीं है, डिफरेंट किस्म के होते हैं। अच्छा इधर मैंने एक अंडा ले लिया है और इसकी मैंने एग योक जो है उसके बस मुझे वो चाहिए, एग वाइट मैंने सेपरेट कर दिया, थोड़ा सा उसमें दूध डाला है। और ये मैं जो ये देख लें 2 in 1 रेसिपी हो गई है ना। एक मैं साल्टी बनाऊंगी और एक मैंने मीठे, ये वाले मीठे बनेंगे और दूसरे वाले जो है ना वो साल्टी हैं। उनके अंदर मैंने जुबना भी चेंज किया है, उसके अंदर मैंने फ़ीटा चीज़ की फिलिंग की है, क्योंकि वो थोड़ा साल्टी ज़्यादा है। तो बस इस तरह एग योक जो है ना वो इसके ऊपर लगा लेंगे। अब मैं ब्रश से लगा रही थी, तो ब्रश मेरे पास ना किसी मशीन का पड़ा हुआ था लेकिन वो यूज़ नहीं हुआ था, बिल्कुल न्यू था। मैंने कहा चले मेरा इस काम आ जाएगा, लेकिन ये तो बहुत छोटा था, मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा था। फिर मैं चम्मच से शुरू हो गई, जो हमारा देसी तरीका है। तो ये देखें इसके ऊपर मैंने एग योक लगा ली है और ऊपर मैं लगा रही हूँ वाइट तिल। और ये जो शेप है ना खुद से ही ये वाली शेप आ गई है, मैंने कोई स्पेशली नहीं बनाई।
लेकिन मेरा थोड़ा सा माइंड था कि मैं मून शेप का बनाऊंगी, वो जो दूसरे वाला है ना ये, तो मैं मून बनाने के चक्करों में मैंने उसको इस तरह की शेप में रखे हैं, इसके जो बॉल्स हैं वो वाले। लेकिन अब किए तो मैंने छोटे छोटे पेड़े थे और अभी वो थोड़ी देर बाद वो बड़े बड़े होने शुरू हो गए थे। इसके ऊपर मैं कलवंजी स्प्रेड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा, और जब दो तरह की बना रही हूँ तो इसलिए दोनों पे अलग अलग चीज़ें लगाई हैं। अब इनको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए ऐसे रख देना है क्योंकि ये एक दफ़ा फिर फूलेंगे, मोटे होंगे, अपनी जगह पे आएंगे और उसके बाद हम बेक कर लेंगे। उतनी देर में मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया हुआ था, तकरीबन 15 मिनट ही मैंने ओवन को भी प्री हीट किया है और अब मैं इनको ओवन में रख दूँगी। तो ये गैस वाला है ओवन, आप दूसरा हो तो उसमें भी रख सकते हैं, कोई टेक्निक नहीं है कितना टेम्परेचर, कोई कुछ ऐसा मेरे से तो होता भी नहीं है। मैंने सिंपल चलाया है और उसको अंदर रख दिया। जब वो गर्म हो गया तो थोड़ी देर बाद मैं चेक करूँगी, इसकी बर्तन की साइड चेंज करनी होती है। और 2 बर्नर हैं इसके अंदर, एक ऊपर और एक नीचे। मैंने सिर्फ अभी नीचे वाला चलाया है, एंड पे मैं सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट के लिए मैं ऊपर वाला बर्नर चलाऊँगी। इधर मैंने खजूरों की फिलिंग भी कर ली है, क्रीम की फिलिंग कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ। साथ में मैंने समोसे फ्राई कर लिए हैं, समोसे वही जो अरेबिक समोसे हैं कीमे वाले, लेकिन आज मैं अपने लिए ये 4-5 आलू वाले समोसे बना रही हूँ। मुझे कीमे वाले पसंद नहीं है, मैं तो खाती भी नहीं हूँ, एक खा लेती हूँ मुश्किल से। तो अपने लिए आज मैंने 4-5 आलू वाले बनाए हैं। तो पाकिस्तानी हैं तो आलू वाले समोसे ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस ये मैं खाऊंगी, किसी और को भी खाना होगा तो खा लेंगे। इधर समोसे भी हो गए हमारे तैयार, बस तकरीबन सारी चीज़ें रेडी हैं। अब इनके ऊपर मैं ऐसे ही केचप लगा लूँगी, थोड़ा सा ना डेकोरेट करना पड़ता है वीडियो के लिए, नहीं तो वैसे तो हम साथ में रख लें तो प्लेट में ऐसे भी हम खा सकते हैं। तो तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट इसको ऐसे रखा है मैंने। हाई फ्लेम नहीं है, मीडियम है। पहले हाई पे इसको गर्म किया तो ये 15 मिनट बाद तैयार हो गए थे। फिर मैंने नीचे वाला बर्नर बंद करके ऊपर वाला 1 मिनट या 2 मिनट के लिए चलाया था, तो ऊपर से इसका कलर आ गया। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से, कितनी खूबसूरत इनकी लुक आई है। अच्छा, अब इनको ऐसे ही नहीं खाना है, जो साल्टी है ना उनको तो हम ऐसे ही खा लेंगे, बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन ये माज की डिमांड थी, ये इसने कह के मुझसे बनवाया है कि मामा आपने ऐसा बनाना है। ये कंडेंस मिल्क है, इसको ऊपर हमने स्प्रेड कर लेना है गरम गरम के ऊपर ही। ये सोख भी कर लेगा और थोड़ा सा ऊपर भी रह जाएगा। तो वाकई ये सच में बहुत बहुत टेस्टी था, मुंह से उतर नहीं रहा था, इतना मज़े का बना था ये। तो बस हमारी मज़ेदार सी अफ्तारी हो गई है तैयार। कंडेंस मिल्क अगर ना हो आपके पास तो आप दूध लें और चीनी लें, उनको पकाते जाएं। और दूध अगर ड्राई मिल्क हो तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा उसमें पानी डाल लें या दूध डाल के उसको पका लें तो वो थिक सा इस तरह की शक्ल का हो जाता है। तो ये देखें हमारी मज़ेदार सी अफ्तारी, जिसमें 2 तरह के फ़तायर हैं। साथ में मैंने चॉकलेट सॉस रख ली है जो कि माहा इसकी दीवानी है, और चांद जैसी लुक आ रही है कि नहीं, मुझे तो आ रही है। मैंने कहा मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह का है। अंदर से इतना सॉफ्ट और मिल्की और बटरी, बहुत बहुत मज़े का था, मुंह से नहीं उतर रहा। मैंने दोबारा अपनी ही तारीफ़ कर दी है। चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इधर मैं माज को कह रही थी, माज बर्तनों में डालो, सबके आगे खजूर रखो और ये गिलास के अंदर जूस डालो, सबके आगे रखो। तो उसने आगे से माहा को ऑर्डर कर दिया, तो मेरे से इसने डांट भी अभी खा ली है कि मैंने आपको कहा है, मैं इसको जो भी काम कहती हूँ हड्डी नहीं हिलाता अपनी, माहा आना ऐसे करना शुरू कर देता है। तो माहा बेचारी वैसे ही मेरे साथ इतने काम करवा रही होती है, तो ऊपर से इसके भी ऑर्डर शुरू हो जाते हैं। तो मुश्किल से इसने जग पकड़ा है, ये भी इसको बड़ा टफ़ काम लग रहा था। पहले जब ये छोटे होते थे ना, बहुत काम किया करते थे, अपना रूम साफ़ करना, अपना बर्तन धोना, सब कुछ करते थे। अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं तो किसी काम को हाथ नहीं लगाते, पानी का गिलास तक नहीं उठाते हैं, लेके नहीं आते हैं। ये दोनों ही इस तरह के हो गए हुए हैं। तो आजकल डांट भी वैसे पड़ रही है इनको, स्पेशली रमज़ान में, क्योंकि काम का लोड ज़्यादा है ना, तो फिर मेरे से डांट इनको अक्सर पड़ रही होती है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो। इधर दुआ का टाइम हो गया है, रोज़ा खुलने ही वाला है, तो मैंने इनको बैठाया है। मैंने कहा बैठ के दुआ मांगो सब। अल्लाहु अकबर, इसका मैग्नेट फंस गया इधर। लियुअलिना इंतहा
रोज़ा खुल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्विस्ट भी हैं। ये वाला ट्विस्ट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और रोज़ा खुल गया है, सब अब अपनी अपना जो भी इन्होंने खाना है वो खाएंगे। आज मैंने रूम चेंज किया है, जिस रूम में मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, आज मैंने ये दस्तर वहाँ उधर लगाया है सिर्फ लाइट की वजह से। तो आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि जब दूसरे रूम में होता है तो उधर अंधेरा ही अंधेरा होता है, इधर थोड़ी लाइट अच्छी है, इधर कुछ बेहतर है या नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इधर ज़्यादा अच्छा है। इधर मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, ये वाले जो मून शेप के बने हैं, जो साल्टी फतायर थे, और जो मीठे वाले हैं, उफ माह से बोला नहीं जा रहा था, इतने उसे पसंद आए, इतने मज़े के लगे। और साथ में ये चॉकलेट की सास भी मैंने घर में ही बनाई हुई है, तो इसके साथ वो डिप करके खा रही है और कह रही है मामा बहुत बहुत मज़े के हैं। तो मुझे तो पहले लगा कि मुझे तंज कर रही है, फिर कहती है नहीं सीरियस कह रही हूँ। अच्छा, ये मैं आलू वाले समोसे अपने इंजॉय कर रही हूँ। तो आपने मुझे ये ज़रूर बताना है आपको ये वाला ट्विस्ट कैसा लगा है। मक्के में रमज़ान का चांद भी देख ले। मैंने वैसे रियाज में अभी तक रमज़ान का चांद नहीं देखा, तो मुझे नसीब हुआ, मैंने मक्के का देख लिया। तो मैंने कहा मैं आप सबको भी दिखाती हूँ। मगरिब के बाद जब हमारी मगरिब हो जाती है, उसके बाद मक्के में रोज़ा अफ्तार होता है। आधे घंटे का डिफरेंस है मदीने का भी और मक्के का भी। तो मैं अक्सर ही रोज़ा खोलने के बाद, नमाज के बाद मैं लाइव मक्का देखती हूँ, चला लेती हूँ, और नमाज भी हम सुनते हैं, देखते हैं, और रोज़ा खोलते हुए भी देखते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है रौनकें देखने का। इतना कोई दिल भी एक्साइटेड होता है ना, दिल करता है कि हमें भी अल्लाह बुलाए, अल्लाह ताला सबको बुलाएं, बार बार बुलाएं, रमज़ान में भी बुलाएं, रमज़ान के बगैर आम दिनों में भी बुलाएं, बस अल्लाह ताला बुलाते ही रहें। हम इस काबिल हों कि अल्लाह ताला हमें बुलाते ही रहें, आमीन। तो ये देखें, ये है सेहन बाहर की साइड का, तो उधर भी सुफरे लगा दिए जाते हैं रोज़ा खुलवाने के लिए, इंतज़ामिया खुलवाती है। ये बाहर की, बिल्कुल बाहर की साइड है। अंदर जहाँ खाना कबा है ना, ये वो वाला पोर्शन नहीं है, ये बाहर की साइड है। तो हर जगह पे सुफरे लगा दिए जाते हैं, और अज़ान होते ही रोज़ा जब खुल जाता है ना, तकरीबन 5 या 6 मिनट बाद सुफरे उठा दिए जाते हैं, सारी सफाई हो जाती है। ये देखें, पुलिस वाले जो गार्ड्स वगैरह हैं वो भी इधर बैठ के रोज़ा खोल रहे हैं, और ये आम पब्लिक है। साथ में ये जमजम का कूलर पड़ा हुआ है, ये जो आपको वाइट वाइट बड़ा सा नज़र आ रहा है। तो बस खजूर खाएं, कुछ भी ना खाएं, जमजम पी लें, तो बड़ा मज़ा आता है रोज़ा खोलने का। तो हैरत की बात यह है कि सिर्फ 5 मिनट में रोज़ा भी, इतनी पब्लिक रोज़ा भी खोल लेती है अल्लाह के बंदे, और मिनटों में सफाई भी हो जाती है और नमाज स्टार्ट हो जाती है। बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ी स्पीडों से, ऐसे लगता है कोई मिरेकल हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन हुई होती है उधर। जानते हैं कुरान वाले कौन होते हैं? जो बाअखलाक होते हैं, जो नरम लहजा रखते हैं, जो राज़ों की हिफाजत करते हैं, जो गुस्सा पी जाते हैं, जिनका हर अमल हमें अल्लाह से करीब करता है। क्योंकि कुरान वाले अल्लाह वाले होते हैं, वो अमल होते हैं। अल्लाह हमें सही मानों में कुरान वाला बना दीजिए, आमीन सुमा आमीन। तो ये है अंदर का पोर्शन खाना काबा, और ये जहाँ जहाँ आपको ब्लैक नज़र आ रहा है ना, वो सारी औरतें छाई हुई थी। और ये है सफ़ा मरवा जहाँ पे है, और उम्रा करने जब लोग जाते हैं तो इधर सही करनी होती है, पहले तो ऑफ करते हैं उधर खाने काबे का, और उसके बाद इधर आके सही करते हैं। तो ये वो वाला पोर्शन है। तो बस जब सब सही कर लेते हैं, सही के बाद सब ने अपने अपने बाल काटने होते हैं, और उम्रा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्रा करने जब भी जाएं, अच्छी तरह से उसका तरीका समझ के जाएं, फिर ही मज़ा आता है। कोई गलती ना हो, क्योंकि हमने बार बार तो उधर जाना नहीं होता, तो गलतियों से पाक हमारा उम्रा हो। इधर मगरिब की नमाज़ पढ़ी जा रही है, अल्लाह ताला सब की इबादतें कबूल करें। बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है।